नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और त्र्यंबकेश्वर नासिक में आपका स्वागत है। और यहां पर इस वक्त बाबा की धूनी जमी हुई है। नागा साधु तैयारी कर रहे हैं दूसरे कुंभ स्नान की। तो जिधर भी आप निगाह डालेंगे इस वक्त यहां पर नागा साधुओं के दर्शन के लिए तमाम लोग इकट्ठा हैं। और हम बताएं आपको कि आखिर ये नागा साधु होते कौन हैं, कहां से आते हैं और आखिर कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं। आइए सबसे पहले यही देखते हैं। धुएं से उठता धुआं और भभूत से नहाए नागा सन्यासियों के बगैर कुंभ अधूरा है। चलिए आपको ले चलते हैं धुने पर और जानते हैं नागा सन्यासियों के जीवन के कुछ अनछुए पहलू। यहाँ पर आप देख सकते हैं धूना रमा हुआ है और यहाँ पर धूना लगा हुआ है। धूना की पूजा पहले सबसे की जाती है क्योंकि यही एक नागा की पूरी जिंदगी है। धूनी के आस पास घूमती है और धूनी ही उसकी जिंदगी का एक सबसे अभिन्न अंग है। नागा सन्यासी की पूरी दुनिया इसी धुने के आसपास सिमटी होती है। धुना है तो कमंडल भी है। यानी अग्नि और जल को एक साथ साधता है नागा सन्यासी। विपरीत तथ्यों की साधना ही नागा सन्यासी के जीवन का आधार होता है। सन्यासी जल और भभूत मिलाकर बदन पर मल लेता है और यही उसका श्रृंगार होता है। नागा साधु इसी के साथ जोड़ देता है वो जो शरीर के शुद्धि का तर्क भी होता है। तो हमारे हमेशा धुनी पानी सिद्धों की बानी, ये तो हमारा जहाँ हमारे साधु संत ऋषि मुनि जहाँ भी रहते हैं उनका दुनिया और पानी, ये दो चीज जरूरी है। धुनी पानी सिद्धों की बानी, ये हम लोगों का मंदिर है। सन्यासियों का मंदिर मुख्य धुना ही माना जाता है। और अब आते हैं बाबा के चिमटे पर। धुनी पर चिमटा वैसे ही होता है जैसे शरीर में प्राण। धुनी पर यह खाना भी बना लेता है और खाने के बाद राम धुन भी जपता है। अगर कभी उल्टा सीधा वक्त पड़ जाए तो हथियार बनकर खड़ा हो जाता है। भगवान हम लोगों का कोतवाल है, नागा अखाड़ों का कोतवाल। मेन तो यही है भगवान, कोतवाल का पावर होता है और कोतवाल ही है। कोतवाली करने वाला चिमटा ही माना गया। महाराज कभी मन हुआ तो ये भजन गा लेता है और कभी मन हुआ तो लेके दौड़ा भी लेता है। हाँ महाराज, वो तो अस्त्र शस्त्र है। हर एक कार्य के लिए कोई अपने शरीर में कोई खतरा आ रहा है तो फिर भी तो अस्त्र भी है ना। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ लगते ही नागा बाबा आते कहाँ से हैं और कुंभ खत्म हो जाने के बाद कहाँ गुम हो जाते हैं। ये एक रहस्य की तरह हमेशा कुंभ में सवाल बना रहता है। लोग अक्सर ये सवाल नागा बाबाओं से पूछते रहते हैं। दरअसल नागा अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय एकांत में तपस्या करके गुजारते हैं और ये देश में हरिद्वार, जूनागढ़, बनारस, इलाहाबाद और पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में रहते हैं। तपस्या के दौरान ज्यादातर नागा बाबा एक वक्त ही भोजन ग्रहण करते हैं और ज्यादातर वक्त अपने धुनी पर बिताते हैं। धुनी ही बाबा की जिंदगी का सब कुछ होता है। नागा एक वक्त ही भोजन करते हैं और भिक्षा में मिले भोजन को ही ग्रहण करते हैं। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं करते। यहाँ तक कि नागा साधु को गद्दी तक पर भी सोने की मनाही होती है। वो केवल जमीन पर ही सोते हैं। ये बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। शैव नागा साधुओं के सन्यासियों के माथे पर सजने वाला त्रिपुंड तिलक रंग ढंग जमाने के साथ अब थोड़ा अलग हुआ है। कोई सिर्फ टीका लगाता है तो किसी का ललाट चंदन त्रिपुंड से भरा रहता है। कोई भस्म त्रिपुंड से सहमत है तो किसी ने चंदन की छोटी सी बिंदी लगा रखी है। यानी बदलते वक्त के साथ थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है। प्रतीक त्रिवेदी, नासिक, कुंभ, IPN 7। और आज यहाँ पे आपको हमने तरह तरह के बाबा दिखाए। कोई कंप्यूटर वाला बाबा है तो कोई साइकिल वाला बाबा है, कोई मचान वाला बाबा है।
लेकिन हम आपको आज दिखाएंगे जटाओं वाले बाबा। कुछ ऐसे बाबा भी हैं जिनकी जटाएं 10-10 फीट तक हैं और उनको संवारने के लिए 2-3 चेलों की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं जटाओं वाले बाबा। कुंभ में तमाम बाबा साधु महात्मा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनको रोक कर बात करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर आदमी का बहुत काम है, बहुत कीमती समय है। कहीं कहाँ जा रहे थे महाराज जी आप लोग? यही बताइए कहाँ जा रहे थे? आप सब भंडारे में गए थे, वापस जा रहे हैं। हाँ, तो ये सोने का समय है और महात्मा को सोने से पहले अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो बड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन महाराज आज हम आपसे कुछ बातचीत करने के लिए रुके हैं। आपके जो ये जटा जूट है, ये बड़ी इसके बगैर साधु अधूरा। नहीं, हाँ, ये सब अच्छा रहता। भगवान तपस्वी के वेश धारण किए थे। हाँ। भगवान राम जब दंडक वन में विचरे थे तो उनको तपस्वी के वेश धारण किए थे, जटा जूट बांधे थे। कितने समय से है जटा? ये 30 साल से हो गया। 30 साल? हाँ। जरा खोलिए जरा महाराज जी। कितने साल की है ये? ये 30 साल का जटा है। 30 साल से आपने इसको ऐसे ही रखा है। महाराज आपका कितने साल का है? हमारा 20 साल का है। 20 साल का। 20 साल का महाराज जी दिखा दीजिए। हाँ महाराज दिखा दीजिए महाराज जी। 20 साल की, ये 20 साल की जटा है जी। तो महाराज जी इसका यही कारण है। और इसका उसका क्या उपयोगिता है? लक्षण बताए गए हैं 10 वैष्णव के लक्षण है, उसमें से एक जटा भी है महाराज जी। तो क्या साधु का भूषण है। हाँ, जटा जो है साधु का भूषण है, श्रृंगार है जटा। और इसीलिए जटा को। लेकिन कोई महाराज इधर बांधता है, कोई ऊपर सीधे बांधता है, इसका भी कोई फर्क? उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना अपना इच्छा है, सुविधा के लिए जी। और महाराज ये आपने जो दाढ़ी बढ़ाई है, ये कितने साल से है? ये 15 साल है। 15 साल। ये 15 साल से है। तो इसको आपने नीचे क्यों बढ़ाई? इसको दाढ़ी क्यों बढ़ाई? तो अपने आप बढ़ गई, भगवान की कृपा से मिल गया। ये तो प्रकृति की है मूर्ति। हाँ, प्रकृति का नियम है, ऐसे होता है। अच्छा हाँ। तो आपने इसमें कैंची नहीं लगाई? मैं कुछ नहीं लगाया। महाराज जी आप भी ऐसे ही बढ़ाएंगे या रखेंगे नीचे थोड़ा थोड़ा? रखने के आप भी रखेंगे ऐसे? आपने रखी थी हाँ। छोटी कर दी है। आपने छोटी कर दी? आपको मन नहीं लगा? जो होता है कुंभ मेला भरता है ना, इसी टाइम पर उतारे जाते हैं केस। अभी उसी समय केश उतारे जाते हैं। तो आपने केश उतारवा दिए? आपने महाराज नहीं उतरवाए? तो आप ऐसे बात लेते हैं? कुंभ मेला लगा ना, उसमें निकाले। आपकी भी थी लंबी दाढ़ी? तो ये साधुओं का वेश है। यहाँ कुंभ मेले में तमाम वेशधारी मिलेंगे आपको। तो दाढ़ी किसी की है जो कि उन्होंने 15 साल तक नहीं इन्होंने अपनी कटाई, किसी के केश हैं। आपके केश कितने बड़े हैं हमारे? ये कितने साल से? 15 साल। 15 साल? 15 साल के। तो इनके 15 साल से ये केश है। तो इस तरह से साधु वेशधारी यहाँ पर काफी लोग, यहाँ संत महात्मा दिखाई पड़ते हैं। कुछ ने उतरा दिए, क्योंकि कुंभ मेले में उतरवाने का भी है रिवाज है कि कुंभ में दाढ़ी कटवाई जाती है। तो इस तरह से तमाम साधु महात्मा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। महात्मा जिनकी शायद मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी जटा नहीं देखी। महाराज मैं जानना चाहूंगा कि कितने वर्षों से ये जटा बढ़ रहे हैं? करीब लगभग 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष हो गया। ये लगभग मुझे लगता है कि 6 फीट से ज्यादा है। 8 फीट के लगभग। 8 फीट के लगभग। तो 8 फीट लंबी जटा है ये, जो माथे पर शोभामान हो रही है। और 40 वर्ष से उन्होंने इसको छुआ तक नहीं, ऐसे ही चली। तो स्वामी जी इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता होगा? इसको ईठा से धोते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर अपना छोड़ देते हैं, फिर सूख जाता है, बढ़िया हो जाता है। गर्मी में 2 बार धोते हैं महीने में, और ठंडी में 1 बार में चल जाता है। ठंडी में 1 बार बस? पूरी सर्दी में सिर्फ 1 बार? महीने में 1 बार। महीने में 1 बार। और गर्मी में 2 बार 3 बार 2 या 3 बार पसीना आता है। और महाराज जी ये जो दाढ़ी है वो भी उसी समय की है। वो तो टूट गया तो नीचे आ जाती है। वो टूट गई? नहीं, ये टूटी जाती है ना। हाँ। बढ़ता है, पतली हो गई। हाँ। फिर आ गया तो फिर टूट गई, फिर जैसे करते करते इतना बचा है।
तो बहुत लंबी हो जाती बहुत है। लंबी हो जाती है। महाराज जी एक बार हमारे जो दर्शक हैं वो देखना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ आप बैठे रहिए और आपके जो शिष्य हैं वो दिखा देंगे कहाँ तक जाती है, वहाँ तक दिखा दें एक बार मेरे लिए, कम से कम इतना दिखा दीजिए कि कहाँ तक 8 फीट कहाँ तक जाती। नहीं आप बैठे रहें और आप इनको दे दीजिए तो ये पकड़ लेंगे और ये 2 लोग इसको पकड़ के कर सकते हैं। आइए आइए 2 लोग महाराज जी के शिष्य आएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ तक ये जाती है। और 40 साल से जो जटा उन्होंने 2 शिष्य तैयार हुए हैं और सहर्ष तैयार हुए हैं दोनों शिष्य कि महाराज जी की जटा वो दिखाएंगे। महाराज जी जटा इनको दिखा दीजिए, जरा खोल दीजिए। हाँ दोनों एंड से पकड़ के, और ये आप देखिए संभाल के, बहुत संभाल के, आधा आधा करके। और आप देखिए कि महाराज जी बता भी रहे हैं कि कैसे इसको संभालना है, क्योंकि 40 बरस से जो एक संपत्ति है और ये वैष्णव साधुओं की, वैष्णव नागा साधुओं की एक परंपरा है जिसमें वो जटा और जूट जो है उनका माथे पर शोभामान होती है। हालांकि शिष्य की भी काफी लंबी है जो शिष्य पकड़े हुए हैं, लेकिन आप देखिए ये 3 आदमी इसको पकड़े हैं और ये 8 फीट है लंबी, लगभग 8 फीट। 40 बरस से महाराज के माथे पर ये शोभामान हो रही है। बाबा के बाल तो लंबे ही हैं लगभग। बाबा कितने फीट लंबे हैं? ये तो 7 फुट। तो चंदू बाबा के जो बाल हैं वो तो 7 फुट लंबे हैं, लेकिन मैं इनके पास रुका इसलिए हूँ क्योंकि बाबा का जो घोड़ा है वो विशेष है। क्या नाम है बाबा इसका? जय भवानी घोड़ा। भवानी घोड़ा है। जय भवानी। तो आपको जानवरों से लगाव है? हाँ बहुत लगाव। आपके पास क्या कौन कौन जानवर है? हमारे पास भालू है, कुत्ते है, सब हरिन है, पंछी है, बहुत से जानवर हैं। तो आपको जानवर का शौक क्यों है? हाँ हो तो उनसे हम लगाव करते, प्यार करते, खिलाते पिलाते तो और भी प्यार बढ़ता है। और भी घोड़े हैं आपके पास? हाँ, नहीं घोड़ा नहीं, यही है। ये चीज है। ये कहाँ से लिया आपने? ये बकरिया घेरने वाले धनगर लोगों के पास से लिया है। किसके? बकरिया घेरते है ना, मेंढी धनगर लोग, भेड़ वाले? भेड़ वाले उन्होंने दिया है, उन्होंने उन्होंने दिया है। बाबा का यहाँ पर जानवरों के प्रति जो दुलार है वो देखा जा सकता है। चंदू बाबा इसीलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर उनके धुनी पर कुत्ते, घोड़े और तमाम जानवर जो आसपास के भी कुंभ के हैं कुत्ते, वो भी आकर बैठ जाते हैं और बाबा इसी तरह से यहाँ पर मगन रहते हैं। इस वक्त जो त्रिशूल देख रहे हैं वो जूना अखाड़े का है, नील पर्वत पर स्थित जूना अखाड़ा। और इस वक्त यहाँ पे हम जो कैमरामैन मेरे सामने लेकर आए हैं, मैं आवाहन अखाड़े के पास मौजूद हूँ। लेकिन हम बताएं कि संगीत को लेकर कुंभ में विशेष तौर से तमाम आयोजन हो रहे हैं और संगीत की इस दुनिया में महत्व क्या है संगीत का जीवन में, और कुंभ में ये कैसे महत्व बताया जा रहा है। आइए चलते हैं उत्तम स्वामी जी के टेंट में। मैंने आपको डमरू भी दिखाया था, आज हम आपको बांसुरी भी दिखाएंगे और बांसुरी की जो माधुर्य है वो भी सुनाएंगे। तो कभी बांसुरी पे होंगे, कभी हारमोनियम पे होंगे और इसके बाद तमाम संगत करने वाले वायलिन पे भी हैं और तबले पर भी हैं। तो थोड़ी देर इसका भी, आज संगीत की ये सभा लगी हुई है जिसमें आप इसका रसास्वादन करेंगे और प्रभु के चरणों तक पहुंचने का, जैसे ये तमाम भक्त यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, आज हम उसी क्षणों को कैद करने की कोशिश करेंगे।
आज हम आपको जो ये बता रहे हैं ये वैष्णवी परंपरा है और इसमें कहते हैं कि संत की पहचान कैसे हो। आप सवाल हमसे भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे पता करें कि ये वैष्णव संत है कि ये शैव संत है। सबसे पहले देख के ही पता चल सकता है। वैष्णव संत जो है उसके माथे पे जो त्रिपुंड का जो ये तिलक होगा ये ऊपर की तरफ होगा महाराज, है ना? ऊपर की तरफ होगा जी। तो पीछे अगर आप देखेंगे तो जो संत महात्मा बैठे हुए हैं उनके का जो तिलक है वो इसी तरफ इंगित करता है। तो ये वैष्णव संत की ये पहचान पहचान वैष्णव संप्रदाय की पहचान है। शैव मतलब शिव को मानने वाले और वैष्णव मतलब विष्णु को मानने वाले। दोनों में अलग अलग आप अपनी जो आराधना मुझे तो लगता है कि जिसको जिस भगवान में आस्था हो उस भगवान के प्रति समर्पित होकर काम करे, सारे रास्ते एक ही जगह पे जाना है। लेकिन महाराज जी एक बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या वैष्णवी परंपरा में कुंभ का कुछ विशेष उल्लेख है? सभी संतों के लिए तो कुंभ एक बहुत बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। और अमृत तो हमको मिलेगा नहीं, ये तो खाली सुनने वाली और बात करने वाली बात होती है। लेकिन तव कथामृतम जो हमारे जीवन में मनुष्यों के लिए अधिकार पूर्ण अगर कोई है वह है नामा अमृत। तो नामा अमृत पीकर अपना जीवन अमृत को प्राप्त करे। मुझे लगता है कि एक थोड़े मंत्री संतरी विधायक से अगर आपकी पहचान होती है उसको आप बड़े छाती फुलाकर चलते हैं। मेरे प्रभु से जिसकी पहचान होगी उसकी तो आज मीरा का नाम लेते उसकी पहचान थी। तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये उसकी शहंशाह की पहचान का परिणाम है। उनको मारने वाले मर गए लेकिन उनका नाम आज भी जीवित है। ये करोड़पति, अरबोपति, लक्षावधिपति जिसको हम कहते बड़े बड़े महलों में रहने वालों का इतिहास नहीं है, लेकिन जिसने उस शहंशाह से परिचय किया है उसकी पहचान। और आज भी हम हमारे आचार्य और हम उनको आदर्श के रूप में मानते हैं जिसने मेरे प्रभु से पहचान करी है। और इस संगीत सभा के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और इसका आनंद लें आप। और ये वो वाद्य यंत्र है जिसको इस वक्त आप कैमरे में देख रहे हैं, जिससे सारा संगीत इस मानते हैं कि संगीत पूरी दुनिया में आया। जी हाँ, ये डमरू प्राचीन वाद्य यंत्र। और ठीक मेरे पीछे आप नील पर्वत देखेंगे, जो इस वक्त आप शिखर पर त्रिशूल देख रहे हैं, ये वही नील पर्वत जहां पर जूना अखाड़ा स्थित है और तमाम साधु संत और नागा वहां पर विराजते हैं। लेकिन आज इस दर्शन में अभी बस सिर्फ इतना। कल सुबह ठीक 8:30 बजे फिर हम आएंगे लेकर कुछ नई कहानियां कुंभ की। आप बने रहिए, देखते रहिए। आइए।